नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे उस देव या दानव का नाम स्वर भानु है। अब आप सोचोगे देव और दानव क्यों बोला इसको, तो स्वर भानु जो है वैसे तो दानव था, परंतु एक जो स्टोरी है हमारी मैथोलॉजी मतलब कि समुद्र मंथन की, और सबको मालूम है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से जो है कि अमृत का एक घड़ा निकला था, और जिसके लिए कि युद्ध हुआ कि देवता चाहते थे कि हम पिएं और दानव चाहते थे कि हम लें, और फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि ये जो है कि ये जो अमृत है वो देवताओं को मिलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ मंथन में निकल रही थी वो एक एक करके बट रही थी। जैसे कि एक चीज़ आई तो वो देवताओं को मिली, तो दूसरी चीज़ जब निकली तो वो दानवों को। तो इस तरीके से जब वो मतलब कि बंटवारा होता गया तो जब अमृत निकला तो देवताओं का नंबर था। तो इस प्रकार से उन पर जो देवताओं का हक था, लेकिन जो है कि उन्हीं में से जो दानवों में से एक शख्स ऐसा भी था जिसका नाम स्वर भानु था। तो वो जो है कि इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था, और जिस टाइम पे मोहिनी रूप धारण करके जब विष्णु जो कि अमृत पान करा रहे थे सबको, तो उसी जो कतार था, कतार लगी हुई थी जो देवताओं की, उसी कतार के अंदर बीच में जाके चुपचाप से भेष बदल के जो है कि स्वर्ण भानु भी बैठ गए। तो जब दूर से जब विष्णु जी जो बांट रहे थे मोहिनी रूप में जो अपना अमृत पान करा रहे थे सभी देवताओं को, तो सूर्य और चंद्र की नज़र पड़ती है कि उनके बीच में जो है कि एक दानव बैठा स्वर भानु बैठा हुआ है भेष बदल के। तो उनकी पहचान में आ जाते हैं, तो वो एकदम से जो जब वो पिला रहे होते हैं उसको स्वर भानु को, तो वो एकदम से वहाँ से चिल्लाते हैं कि विष्णु जी को कि ये तो दानव है जो कि भेष बदल के हमारे कतार में बैठा हुआ है और जो है अमृत पान कर रहा है। इतना सुनते ही जो है कि वो जो विष्णु जी थे वो रुकते हैं और बड़ी जल्दी से जो है कि अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उनके जो है गर्दन काट देते हैं। परंतु जब वो गर्दन काटते हैं तो उससे पहले जो है कि वो अमृत का एक घूंट ले चुके होते हैं या जितना भी, तो वो मतलब कि अमर हो जाते हैं। ये देख के जो है कि बड़े चिंतित होते हैं विष्णु जी। तो वो क्या करते हैं कि उनका एक जो सिर है और धड़ उठाते हैं और ऐसे क्रॉस करके मतलब इस तरीके से फेंकते हैं कि वो कभी जुड़ ना पाएँ। और तो इसीलिए जो है कि जब भी राहु और केतु चलते तो सेम डायरेक्शन के अंदर तो एकदम से अपोजिट होते हैं, जिधर को भी मतलब कि वो जुड़ने के लिए, जैसे मतलब सर इधर से भाग रहा था धड़ इधर को उनसे जुड़ने के लिए भाग रहा होता है। तो इसलिए उनकी स्पीड एक ही होती है, सब कुछ एक ही होता है और वो एक दूसरे की। तो ये तो कहानी मतलब जो स्वर्ण भानु थे, तो वो जो फिर बाद में जो है कि जो उनका सर था वो राहु के रूप में जो है कि बोला गया, और जो है कि जो उनका धड़ था वो केतु। अब ये तो कहानी हुई कि भाई स्वर भानु जो था वो राहु और केतु में डिवाइडेड हो गया। अब बात ये है कि ये काम कैसे करते हैं हमारी कुंडली के अंदर। तो राहु बेखौफ और केतु एक भ्रम, एक डर हमारे अंदर किसी भी चीज़ के बारे में। मान लीजिए कि हमारा जो राहु है, जहाँ पर भी होगा राहु वहाँ पर किसी हद तक भी जा सकता है उस चीज़ को पाने के लिए जहाँ पर वो है, उसके सिग्निफिकेटर को पाने के लिए जो उस घर का सिग्निफिकेटर बनता है। मान लीजिए कि वो फर्स्ट हाउस है, तो वो मतलब कि खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर, खुद की जो है कि हो सकता है कि वो उस वक्त उसके पास ना हो, या मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेसिव ना हो दिखने के अंदर। लेकिन राहु अगर फर्स्ट हाउस के अंदर है तो वो लगातार इस पर काम करेगा किसी ना किसी प्रकार से, जो है कि इनकी जो है कि जो जातक है जिसकी कुंडली में वो राहु फर्स्ट हाउस के अंदर है, कि उसकी वो पर्सनैलिटी डेवलप करे किसी भी तरीके से, उसकी जो है कि स्टेटस को हाई लेके जाए, उसको ऐसी जगह पे लेके जाए कि लोग वो देखें कि हाँ ये बंदा इस तरीके से यहाँ पर है। और सेम अगर यहाँ पर केतु है तो केतु जो है कि को कोई मतलब नहीं है कि कैसा, मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है केतु को क्या वो चीज़ उसके पास हो, यानी कि जो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेट है ना, जैसे मान लो केतु है किसी जातक की कुंडली में फर्स्ट हाउस में, तो उसका लुक बहुत अच्छा हो या उसका स्टाइल बहुत अच्छा हो, उसका स्टेटस बहुत अच्छा हो, लेकिन धीरे धीरे उससे उसका मन हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अंदर कि जो केतु है वो हमारे पास्ट लाइफ में जो हमने अचीव किया हुआ है वो, और जहाँ पर जो है मतलब कि हमारे जो
डेथ हुई है पिछले जन्म में जिस चीज़ को अचीव करके, तो वहीं पर ही हमें केतु मिलता है, यानी कि उसको हम पूरा जी चुके होते हैं, उस लाइफ को, उस चीज़ को हम पा चुके होते हैं, उसके बाद हमें ये जन्म मिलता है। और जहाँ पर हमारा राहु होता है वो हमारा फ्यूचर होता है, वहाँ पर तक हमें पहुँचना होता है, वो हमारा एक डिज़ायर है, हमारी एक कामना है कि हम वहाँ तक पहुँचें या उस मुकाम को हासिल करें, वो हमारा राहु है। इसीलिए जो है राहु हमेशा जो है कि कुछ सी भी हद तक जा सकता है। ये जो मैंने स्टोरी जो राहु और केतु की बताई थी वो इसीलिए बताई थी कि जो स्वर भानु था, राहु था, जो राहु बना सर, जिसमें सोचने की शक्ति थी, उसकी जो बोलने की शक्ति थी, जो राहु की जो मैं बताना चाहता था, तो वो इसीलिए बताई वो स्टोरी मैंने आपको। जो अमृत की तो सबको मालूम है, लेकिन उससे हमें एक चीज़ मालूम चलती कि जो राहु है वो अपनी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका मतलब यही था उसे सुनाने का। और वो जो है कि आपके चार्ट के अंदर नज़र आएगा, फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फेस वैल्यू, आपका विजडम इस तरीके से बनाने की कोशिश करेगा राहु, तो किसी हद तक भी आप जा सकते हो उस विजडम को पाने के लिए। इसी प्रकार से अगर सेकंड हाउस के अंदर है तो आप अपने फाइनेंस, अपने फैमिली वैल्यू और अपने जो है कि जो वैल्यू है, अपने जो आपके जो परिवार की वैल्यू है, वो आप मतलब फाइनेंस के जरिए या इस तरीके से, मतलब कि वो जो भूख है जो आपकी पैसों के प्रति, इस प्रकार से जो है कि आएगी निखर के, जो निकल के। अगर आपके दूसरे भाव में राहु है कि आपको कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी बैंक बैलेंस हो जाए, लेकिन आपके मन में एक चीज़ असंतुष्टि रहेगी कि नहीं अभी भी और कमाना है, ये जो है कि जो मैंने कमाया है या मैंने जो अचीव किया हुआ है अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार से थर्ड हाउस के अंदर आ जाए अगर राहु, तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपका जो कैरेज है, वो जो मतलब कुछ पाने की जो वो राहु के अंदर पहले से ही वो एक शक्ति है कि वो नहीं ये करना ही करना है, तो थर्ड हाउस के अंदर जो वो और बढ़ जाती है, वो इस हद तक जुनूनी हो जाती है कि नहीं जो चीज़ आपको चाहिए वो तो चाहिए चाहिए। इस तरीके का नेचर जो है कि राहु डेवलप कर देता है कि किसी भी चीज़ जो आपको चाहिए उसको आप किसी हद तक जाकर भी पाओगे। इस तरीके की आपकी सिचुएशन है। ऐसे ही फोर्थ हाउस के अंदर अगर राहु आपके अंदर आ जाता है तो आप अपने परिवार, सुख सुविधाएं, लग्जरीज आइटम्स, एक मकान जो बहुत बड़ा हो, जैसा कि आपने अपना सोचा, मतलब उसको पाने के लिए, उस मकान को बनाने के लिए, और उसको जो है कि अपने मकान की जो है कि अपना जो वैल्यू है, अपनी जो वैल्यू है आप उस मकान के थ्रू दिखाना चाहते हो कि मेरे पास इतना बड़ा मकान है, या मेरे पास इतनी लग्जरीज गाड़ियाँ हैं, या मेरे पास ये चीज़ है। मतलब वो जो है राहु की एक थिंकिंग है जो कि उसको वो चीज़ें चाहिए। जहाँ राहु है उसके लिए वो जो है कि कार्य करता है, उसको भूख है। ज़मीन मान लीजिए फोर्थ हाउस के अंदर है तो वो किसी दूसरे की ज़मीन हड़प रहा है अपनी ज़मीन बढ़ाने के लिए, तो वो वहाँ जाकर मतलब कि कुछ इस तरीके से जुनूनी हो जाएगा। आपके पास कितनी ज़मीन हो आपको फिर भी लगेगा कम, मैं इसकी भी ले लूँ, इसकी भी ले लूँ। तो इस तरीके का नेचर जो है कि आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। आप कितना भी मतलब कि इकट्ठा कर लें ज़मीन, या कितनी भी ज़मीन है आपके पास हो, कितनी भी बिल्डिंग है आपके पास हो, फिर भी कुछ ना कुछ अधूरापन आपको नज़र आएगा कि नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है, ये और चाहिए मुझको। इसी तरीके से पांचवें हाउस के अंदर जब राहु आ जाता है तो राहु का जो है कि स्टडीज से हो जाता है यहाँ पर संबंध, प्यार से हो जाता है। अगर आपके लव लाइफ के अंदर आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, आपको लगेगा कि नहीं जो ये मेरा पार्टनर है, जो जिससे मैं प्यार करता हूँ, नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इससे मेरे को बेटर मिलना चाहिए था, यहाँ पर कुछ मेरे को कुछ कमी नज़र आ रही है, तो वो उसको सर्चिंग मतलब ढूंढने में लगा रहेगा। नहीं ये थोड़ा सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मतलब इससे बेटर होना चाहिए, इससे मतलब क्योंकि जो राहु है वो संतुष्ट ही नहीं हो रहा कि आपको कितने से बेटर जो है कि लव पार्टनर मिल जाए, वो आप संतुष्ट ही नहीं हो, तो आपको उससे बेटर चाहिए, तो आप उसके सर्चिंग में लगे रहते हैं। तो बहुत बार जो है कि अपने जो है कि रिलेशंस को चेंज करते हैं, मतलब कि मतलब पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं कि इस चीज़ के उसमें कि भाई इससे बढ़िया मेरे को मिलेगा। इसी तरीके से वो मतलब सेटल नहीं हो पाते एक जगह पे। इसी प्रकार से जो है कि पढ़ाई के बारे में ले तो कोई ना कोई विदेशी भाषा सीखने का जुनून, या कोई ऐसी साइंस जो कि मतलब ऐसी विद्या जो कि मतलब कि नेचुरली जो स्कूलों में ना पढ़ाई जाती, ओकल्ट साइंस हो गई, या इस बारे में अगर कोई 8th हाउस से कनेक्शन है या स्कॉर्पियो से कनेक्शन आ गया तो आप लोग मंत्र तंत्र विद्या या ज्योतिष शास्त्र, तो इस तरीके की पढ़ाई के अंदर जो है कि, और ये जो राहु जो 5th हाउस के अंदर आता है तो वो इस तरीके का माइंड देता है इंसान का कि जो बात कही गई है उसका अंदरूनी मतलब
जो मतलब समझाना चाहता है, कोई भी बोलता है तो कई बार होता है ना कि बोलता कुछ है, समझाना कुछ और चाहता है, तो वो अंदरूनी मतलब भी जो है कि जहाँ तक समझ जाता है कि कहना क्या चाहता है, तो इतना शार्प माइंडेड हो जाता है। राहु बहुत ही तेज़ दिमाग बनाता है अगर 5वें हाउस के अंदर में हो। लेकिन उसकी सिर्फ मैंने बोला नेगेटिव पॉइंट यही हो जाता है कि वो सर्चिंग पे लग जाता है, जो कि लव पार्टनर पे एक पे टिकता नहीं है, बार बार बदलता है। तो इसी प्रकार से 6th हाउस के अंदर तो वो जो सर्विस है वहाँ उसे दिक्कत आती है। हाँ, दुश्मनों के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, राहु है वहाँ पर, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा वहाँ पर, वो इतना जाता है, शत्रुहंता योग बन जाता है कि वो मतलब कि कैसा भी दुश्मन हो, कितना भी पावरफुल हो, वो मतलब हार नहीं मानने वाला, वो आपको जिता के छोड़ेगा आपके दुश्मनों के खिलाफ। ये तो 100% है। अगर तीसरे में या छठे में या 11वें में राहु बहुत फैंटास्टिक जो रिजल्ट देता है। लेकिन उसके अलावा जो है उसकी जो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आएगा कि वो सर्विस जो कर रहा है, क्योंकि जो हमारा 6th हाउस है वो सर्विस का भी है, वो उसे संतुष्टि नहीं है। उसको लगता है कि नहीं यार, जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो इससे ज़्यादा का कर रहा हूँ, और ये जो है कि हमारा जो मेरे को पेमेंट कम हो रही है, जो मेरे बॉस हैं वो मेरे को पेमेंट कम दे रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। तो इस प्रकार से उसके मन के अंदर एक वो बहम रहता है, वो बार बार जो है कि सर्विस चेंज करने पे लगा रहता है, इससे बेटर चाहिए मेरे को, इससे बेटर चाहिए मेरे को, इससे बेटर चाहिए। तो ये जो एक चीज़ है उसके अंदर जो असंतुष्टि है वो उसको मतलब कि मन के अंदर जो बनी रहेगी, कितना भी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया सर्विस, कितनी बढ़िया से बढ़िया पोस्ट मिल जाए उसको, तो वो वहाँ पर असंतुष्टि रहने वाला है। इसी प्रकार से 7th हाउस जो बोला गया है कि उसके अंदर जो राहु है बहुत मतलब कि खराब रिजल्ट देता है, तो उसका रीज़न भी यही है। वहाँ पर भी जो राहु को यही लगता है कि नहीं, जिससे मेरी शादी, मतलब उसकी शादी ऐसे बंदे से होगी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा, नेक और सुंदर, सुशील, मतलब जो भी गुण आप ढूंढना चाहो वो मिलेगा उसके अंदर। लेकिन जो जातक है उसको लगेगा नहीं, इसके यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मेरे जो है शादी में गलत जो है कि रिश्ते में हूँ, इससे बेटर होना चाहिए था। तो वो जो है कि उस रिश्ते से अलग हटके सोचना शुरू कर देते हैं या दूसरे रिश्ते में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कि राहु यहाँ पर जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल का जो एक त्रिकोण टाइप हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है कि राहु को बोला गया है कि 7वें भाव के अंदर राहु जो है कि खराब रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से 8वें भाव हैं, जो 8वें भाव हैं उसके अंदर अपना जो ऑकल्ट साइंस आ गई उसके लिए, या गड़ा धन है उसके लिए, या अपना इनहेरिटेंस के लिए राहु जो है कि जनूनी हो जाएगा, वो आपको दिला के रहेगा, तो वो उसके लिए आपके लिए बेटर है राहु। वहाँ वो मतलब किसी हद तक भी आपको जाना पड़े, आप उसको जो है कि पाके रहोगे, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से अचीव करके रहोगे। ये जो है कि राहु वो क्वालिटियाँ आपके अंदर देगा। इसी प्रकार से 9वें भाव के अंदर है वो, तो वो 9वें भाव के अंदर है, वो धर्म से विपरीत जाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। अगर उसे कहीं पर बेनिफिट नज़र आता है आपके जो है कि अपने लिए, तो वो अपने धर्म से विपरीत, ऐसे ही 7th हाउस के अंदर बताना भूल है कि 7th हाउस के अंदर भी वो अपने धर्म से विपरीत शादी करने से भी नहीं हिचकिचाता, अगर उसको वो पसंद है, उसको वो पानी है वो चीज़। इसी प्रकार से 9th हाउस के अंदर है, वो धर्म से विपरीत जाकर भी शादी, वो मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ शादी नहीं, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाकर धर्म के विपरीत भी जाके जो है कि अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा। सिर्फ राहु जो है कि वो सिर्फ अपने लिए सोचता है, उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी या लोग क्या सोचेंगे, या मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, उसे इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि जो कि मेरा बेनिफिट होना चाहिए। तो 9th हाउस के अंदर, इस 10th हाउस के अंदर अगर राहु हो तो वो बहुत पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक राहु के अंदर जो एक क्वालिटी और होती है, जो झूठ बहुत बढ़िया बोलता है, वो होता कुछ है, दिखाता कुछ है और जो करता कुछ है। जो ये जो सिचुएशन आती हैं जो राजनेताओं के अंदर बहुत ही कूट कूट के भरी होती है कि कहना कुछ करना कुछ, हो जाएगा कुछ, तो वो इस प्रकार की जो आदत है वो राहु के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जब 10वें घर के अंदर राहु होता है तो वो पॉलिटिक्स है, और वो उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाता, बहुत दूर तक पहुँचते हैं। अगर मैं राजनेताओं के अंदर बात करूँ तो मुझे याद आया लालू प्रसाद यादव जी की कुंडली के अंदर 10th हाउस का राहु है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो वो जो बहुत ज़्यादा नाटकबाज जिसको बोल देते हैं, बहरूपिया, तो वो उस तरीके से काम करता है राहु, एक बहरूपिया की तरह। और वो जो है कि पॉलिटिक्स में हर कोई, मैं सब बिल्कुल 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़
आ जाती है। इसी प्रकार से 11वें भाव के अंदर है तो राहु अपने बेनिफिट के लिए कोई एनजीओ खोलना, यानी कि दिखावा तो ये होता है कि एनजीओ से मैं मतलब कि जो है कि लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन होता उसके विपरीत था कि वो मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए एनजीओ खोल रहा है। अपना जो दोस्तों का सर्कल है, जो का सामाजिक दायरा है, वो इसलिए इसने बड़ा किया हुआ है कि उसको कुछ फ़ायदा हो सके उससे। वो अपने फ़ायदे के लिए ही सोचता है, अपने गेन के लिए सोचता है, वहाँ से कमाने के लिए सोचता है। और राहु जो है कि नेचुरल 11th हाउस लॉर्ड, यानी कि जो कुंभ राशि है उसका जो शनि लॉर्ड है, उसका एक लॉर्ड जो है कि राहु भी है। तो वो अपनी समझ लो कि 11वें भाव के अंदर आ गया या कुंभ राशि के अंदर आ गया, तो वह तरीके से सौगराई होगी वहाँ, तो वो बिल्कुल जनूनी हो गया है। उसको कमाई चाहिए, कितना ही वो कमा ले उसकी भूख नहीं मिटने वाली है। उसको तुम लगातार कमाई देते रहो, वो लेता रहेगा। उसे उस चीज़ से मतलब कि ना तो परेशानी होने वाली है, ना थकावट होने वाली है, ना वो उबने वाला है। जब तक उसे मिलता रहेगा और कमाता रहेगा, और जब तक मिलता रहेगा नहीं, वो कोशिश करता रहेगा कि मेरे को ताज जिंदगी वहाँ से मिलता रहे, वो संतुष्टि नहीं हो पाएगा। 12th हाउस जो है कि 12th हाउस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कि वो जो बोलते हैं कि मोक्ष जो है कि वो जुपिटर का हाउस है, और जो है कि वहाँ जाके जो है राहु जो है कि उसके अंदर अध्यात्मक की तरफ जो है जाने की इच्छा प्रबल हो सकती है। तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो किसी एक्सट्रीम लेवल तक भी आपको ले जा सकता है, वो ऊपर वाले से मिलाने के लिए। तो वहाँ के लिए अच्छा है। लेकिन कहा जाता है कि वो जो रात्रि की नींद है, जो हमारा शयन सुख है, उसके अंदर वो बाधा डालता है। वो सुख, नींद का जो सुख है वो नहीं मिलने देता वहाँ पर बार बार, क्योंकि उनका दिमाग जो है एक्सट्रीम लेवल पे थिंकिंग करता रहता है, सोचता रहता है। तो राहु जो है इस तरीके से कार्य करता है कि उसको जुनून एक जो है कि जिस लेवल तक वो जो है आपको ले जा सकता है किसी चीज़ को पाने के लिए। इसीलिए मैंने जो है कि बोला कि बेखौफ राहु, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, उसे जो चीज़ चाहिए उसे चाहिए। और जो केतु है वो एक तरीके से एक डर है, एक भ्रम है। जहाँ केतु होगा आपका, तो समझ लीजिए कि वहाँ आपका दिमाग काम नहीं करने वाला। पहली बात तो कोई केतु के सर नहीं है। जहाँ भी केतु है आपके चार्ट के अंदर, आप वहाँ पर अपना दिमाग लगाने की कोशिश ना करें तो बेटर है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है तो किसी भी चीज़ में दिमाग लगाएंगे तो वो नुकसान होएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि किसी और से सलाह लेके कोई कार्य करें। जैसे कि लाल किताब में बोला गया है कि केतु अगर लगन में हो तो सूर्य अच्छा काम नहीं करता, और दूसरा जो है कि आप सूर्य अच्छा काम करता, परंतु आपको जो है किसी और की सलाह के लिए कि काम करना है, तभी आप कामयाब होगे। ये लाल किताब कहती है कि अगर केतु लगन में हो तो आपको अपने आप कोई कार्य नहीं करना, किसी की सलाह लेके तब कार्य करना है। दूसरे हाउस में अगर आपका केतु है तो एक अनजाना भय लगा रहता है कि आज मेरे पास पैसा है इतना, वो मेरे पास कल हो ना हो। तो वो मतलब जो है कि, और ज़्यादातर देखने में ये आएगा कि केतु जहाँ पर होता है ना, वो छोटी चीज़ों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो बैंक बैलेंस होगा या जो बैंक का खाता होगा वो छोटे बैंकों में होगा, कॉर्पोरेट बैंकों में हुआ, जो ग्रामीण बैंकों में हुआ, किसी बड़े बैंक के अंदर नहीं होगा। आपका जो आपको एक भय नहीं होता जैसे कि भाई मैं ये जोड़ रहा हूँ कहीं निकल कोई और ना ले ले, या वहाँ पर कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो मतलब जो है कि बहुत ही संकोच, बहुत ही मतलब डरे हुए से कि ये पैसा आज है कल नहीं होगा, तो उसको वो संभाल के रखना, अपने करीब रखना। तो इसीलिए जो छोटे बैंकों में रखना, जहाँ पर पहुँच आपकी जो है कि आप जैसे गांव के हो या कहीं डाकखाने में रखते हैं बहुत से लोग, ठीक है, पहुँच बहुत जल्दी है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं परमानेंट जानने लग जाते हैं आपको, और वहाँ पर आप मतलब कि संतुष्ट होते हो कि हाँ यहाँ मेरा पैसा सेफ है। तो इस तरीके से जो है कि जो केतु के अंदर एक अनजाना भय होता है, एक अनजाना डर होता है, कहते हैं भ्रम सा फैला के रखता है केतु। वो मतलब ये सोचता है कि यहाँ मेरे साथ कोई नुकसान हो सकता है। 4th हाउस केतु है, उसको डर लगा रहेगा। वो एक मकान बना दिया, उसको डर है कि यार ये मकान मैंने बना दिया कहीं हो बाद में हो ना हो। आपके पास बहुत ज़्यादा मकान हो सकते हैं, दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओगे कि यार कहीं गवर्नमेंट इसको ना हड़प ले, या ऐसा ना हो जाए ये मकान यहाँ चला, ये जगह सही है या नहीं है। मतलब एक अनजाना भय लगा रहेगा उनके। ऐसे ही केतु अगर 5th हाउस के अंदर तो 2-2, 3-3 डिग्रियाँ ले लेते हैं कि यार ये पता नहीं कि मेरे काम आएगी नहीं आएगी पढ़ाई, मैं इसे भी कर लेता हूँ, ये डिग्री और ले लेता हूँ। उनके अंदर एक अनजाना सा डर लगा रहता है। वो दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, तीसरी पढ़ाई कर रहे हैं। देखा गया 3 को रिप्रेजेंट करता था, 3-3 डिग्रियाँ लेके बैठ जाते हैं वो लोग। उनको इतना डर होता है पढ़ाई से कि भाई ये मैं यही पढ़ लेता हूँ, क्या पता ये काम ना आए, ये काम आ जाए।
एक ऑप्शंस लेके चलते आते हैं, और मकान का ऑप्शन है, जहाँ पर जो है कि पढ़ाई का ऑप्शन है। ऐसे जब सर्विस कर रहे होंगे तो वो दूसरी सर्विस पहले ढूंढते रहते हैं कि यार ये संतुष्ट नहीं होते इस सर्विस से, कहीं यार ये सर्विस चली ना जाए मेरी। तो वे को जो डर है जो चली ना जाए, उसके हिसाब से वो दूसरी जो तैयार करते रहते हैं कि भाई किसी और से बात कर ली, यार मेरे लिए सर्विस ढूंढ के रखियो, कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी सर्विस चली जाएगी। इसी प्रकार से जो केतु जो 7th हाउस के अंदर आ जाता है, वहाँ डर है। उनको लगता है यार जो मेरी शादी हुई है वो आज है, मेरी मिसेज कल को पता नहीं मेरे को छोड़ के ना चली जाए, एक अनजाना तब है। उस चक्कर में वो ऑप्शन रखते हैं एक दो कि अगर यहाँ से इससे मेरी शादी टूटती है तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ कहीं और, या मैं मेरे को बाद में मतलब ये दिक्कत ना हो। तो वो मतलब इसी तरीके से 5th हाउस के अंदर कि भाई मैं एक, अगर मेरा जिससे प्यार करता हूँ वो एक है, अगर ये मेरे को छोड़ के चला गया बाई चांस तो मेरे पास क्या रहेगा। तो वो एक ऑप्शंस में और रखता है, किसी और के साथ डेटिंग पहले चालू कर देता है, उससे भी टूटी नहीं है, और दूसरा डेटिंग पहले चालू करता है। ये केतु की एक कह सकते हो आप। ऐसे ही जब 8th हाउस के अंदर आएगा, उसको भय लगा रहेगा कि मेरा जो इनहेरिटेंस है आज है, मेरे को इतना मिलना है, वो हमें तो वो सोचता रहेगा कि पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी से मेरे पास आ जाए, या मैं कागजी कार्रवाई। ये भी केतु जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान रखता है कि वो कागजी कार्रवाई बार बार का बहुत ज़्यादा करके रखता है कि मेरे को कहीं नुकसान ना हो जाए। तो केतु एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि आपको मतलब कि डर रहता है उस जगह पे जहाँ केतु है। आप ये सोचो 10th हाउस केतु आ गया तो आपको ये लगा रहेगा कि यार मेरी सर्विस है जो ये जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, ये पता नहीं मेरे पास कितने दिन तक रहेगी, मेरे पास रहेगी नहीं रहेगी। तो मैं जैसे अपने साथियों से जैसे 6th हाउस के अंदर बोल के रखता है, ऐसे यहाँ पर भी कि मेरे लिए जॉब ढूंढ के रखना, या कोई ऐसा जगह पे मेरे को ढूंढ के रखना जो कि मेरे को यहाँ से अगर निकाल दे जाए तो मैं वहाँ पर सेट हो जाऊँ। तो वो एक जो डर है, तो वो डर इसके अंदर जाते हैं। तो 9th हाउस में भूल गया, 9th हाउस अगर केतु है तो आप जो कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो वहाँ डरे रहोगे कि मेरा सामान चोरी ना हो जाए, मतलब बहुत केयरिंग टाइप वहाँ पर रहोगे। जब आप मतलब एक तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, कहीं पर भी जा रहे हो आपके अनजाना भय जो होता है कहीं हमारे साथ हादसा ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना हो जाए, वो अंदर मन के अंदर घूमती रहती है। ये केतु है। तो इसी प्रकार जो केतु है तो वो आपका जब 11th हाउस के अंदर आया था तो आपके दिमाग में ये बात रहती है कि भाई आज जो मैं कमा रहा हूँ, जो आज मेरी सोर्स है कमाने की, अब कल रहे ना रहे, तो आप वो कई सोर्स डेवलप करने की कोशिश करोगे। तो कि भाई जो कि थोड़ी सोर्स यहाँ से अगर बाई चांस यहाँ से मेरी जो है कि कमाई बंद हो जाती है तो यहाँ से मेरी कमाई हो जाएगी, यहाँ से बंद हो जाती है तो यहाँ से कमाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप 2-3 सोर्सेज बनाने की कोशिश करते हो वहाँ पर इनकम के, जिससे कि आपकी इनकम जो है कि कम ना हो, इधर से या उधर से आपके पास आती रहे। इसी प्रकार से जो है कि 12th हाउस में जो है केतु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है, मोक्ष का कारक है। तो केतु जो है कि अगर 12th हाउस के अंदर है तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर केतु 12th हाउस के अंदर है तो नेचुरल है कि राहु आपके 6th हाउस के अंदर है, जो कि शत्रुहंता बनाता है, हर चीज़ से विजयी कराता है आपको। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गई जो है राहु केतु की, जहाँ पर वो होते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा फिर करेंगे कि कौन से भाव में अगर केतु हो तो राजयोग भी देता है। तो इसके बारे में जो अगले जो केतु की सीरीज बनाएंगे, हो सकता है कल तो उसमें बनाते हैं। तो जब तक के लिए मैं आगे चाहता हूँ। हाँ, ये आपको मालूम चली गया होगी जहाँ पर जो ये राहु है वहाँ आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होती और आपको चीज़ चाहिए होती है, और जहाँ केतु है वहाँ धीरे धीरे आप दूर हो जाते हो। तो इसके बारे में विस्तार जब अगली बार फिर चर्चा करूँगा, केतु और राहु के बारे में, अलग अलग भावों के बारे में चर्चा करूँगा, तो तब उससे आगे की चर्चा करेंगे। जब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।